गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आज के सेशन में। आज हम करेंगे करंट अफेयर रिवीजन। दोस्तों, मई मंथ का पूरा करंट अफेयर रिवीजन करेंगे आज, जो आपको फुल डिस्कस करके बताऊंगा मैं। जीके स्टैटिक प्रश्न जो है, जो जीके और करंट अफेयर्स के क्विज है, वो उसके हम बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न की ओर चल देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, हाल ही में इशाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने? इसका सही उत्तर है पाकिस्तान के बने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार अब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। यह 2030 तक संभव है। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, हाल ही में भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है कांस्य पदक जीता है। दोस्तों, इन्होंने, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगी। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दे और शेयर कर दे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, हाल ही में ब्रू प्रवासी पहली बार किस राज्य में मतदान करेंगे? इसका सही उत्तर है त्रिपुरा में करेंगे। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? दोस्तों, फटाफट कमेंट में आंसर लिख दीजिए और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम बताइए कमेंट में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एलेजांद्रा मारिसा रोडिस। इन्होंने दोस्तों मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है। प्रश्न नंबर 7 है अगला, हाल ही में किसे एनटीपीसी का सीवीओ नियुक्त किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रश्मिता झा को इन्होंने एनटीपीसी का सीवीओ नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किसे भूमि संसाधन विभाग के में निदेशक के रूप में नियुक्त किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर्वानंद बरनाल को भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, हाल ही में कौन सा देश वाहन आयात प्रतिबंध को हटाएगा? इसका सही उत्तर है श्रीलंका जो है वो देश वाहन आयात प्रतिबंध को हटाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किसे पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार मिला? इसका सही उत्तर है हेमा मालिनी को जो है इन्हें पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार मिला गया है। और दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, हाल ही में किस आईआईटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बेलेट यूनिट का अनावरण किया है? इसका सही उत्तर है आईआईटी गुवाहाटी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है अभी यूएई में हुआ है। प्रश्न नंबर 13 है, हाल ही में इंडिया टुडे किस एएल एंकर ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता? इसका सही उत्तर है सना ने जीता है। प्रश्न नंबर 14 है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुरस्कार द विनर्स माइंडसेट का विमोचन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शेन वाटसन जो है इनके द्वारा द विनर्स माइंडसेट का विमोचन किया गया है। प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में किसने आईपीएल में अपनी 150वीं जीत के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एमएस धोनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अब 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया है। प्रश्न नंबर 17 है, हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्मित 8 हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है? इसका सही उत्तर है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, हाल ही में विनय वीर का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका सही उत्तर यह पत्रकार थे। अगले प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, हाल ही में सीता अम्मा मंदिर ने राज्याभिषेक के लिए किस नदी पर पवित्र जल श्रीलंका भेजा जाएगा? इसका सही उत्तर है सरयू नदी में। सरयू नदी कौन से राज्य में? दोस्तों, फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, हाल ही में क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नई दिल्ली जो है भारत की कैपिटल है। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, हाल ही में एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियन 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? इसका सही उत्तर है 29। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, हाल ही में किसे गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया? इसका सही उत्तर है आलोक शुक्ला को दिया गया है। प्रश्न नंबर 23 है, हाल ही में IVMA के नए अध्यक्ष कौन बने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृष्णा एला जो है यह IVMA के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रश्न नंबर 24 है, हाल ही में हमजा यूसुफ ने किस देश के प्रथम मंत्री के पद में से इस्तीफा दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्कॉटलैंड जो है वहाँ के मंत्री ने यहाँ इस्तीफा दिया है, जिनका नाम है हमजा यूसुफ।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के कितने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड किया है? इसका सही उत्तर है 14 लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। हाल ही में किसने ऑफलाइन QR कोड बेस्ड स्कैन पे एंड पे सेवा लॉन्च की? इसका सही उत्तर है क्रेड ने यह सेवा लॉन्च की है, QR कोड बेस्ड स्कैन ऑफलाइन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्जेंटीना में मिला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी पर्वत संरक्षण के लिए 3 दिवसीय संरक्षण शुरू किया? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। हाल ही में किसने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। हाल ही में किसे इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स नामक पुस्तक प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर है BM जयशंकर को प्राप्त हुई है। प्रश्न नंबर 31 है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया है। प्रश्न नंबर 32 है। हाल ही में किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच में नई मुद्रा लॉन्च की है? इसका सही उत्तर है जिम्बाब्वे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। हाल ही में किसे सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी IRDA को प्राप्त हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। हाल ही में 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है गुजरात और महाराष्ट्र का मनाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। गुजरात के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम बताइए दोस्तों। और गुजरात से मुंबई की ओर जाने वाली जो मेट्रो ट्रेन है दोस्तों, वह उसका शिलान्यास कब हुआ है? कमेंट में आंसर बताइए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। हाल ही में IQ एयर ने विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी काठमांडू। काठमांडू जो है वो कौन से स्टेट में आता है दोस्तों? फटाफट कमेंट करके आंसर दीजिए। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उड़ीसा में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। हाल ही में किसने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मौसमी चक्रवर्ती ने यहाँ का महिला आकाशवाणी समाचार में महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। प्रश्न नंबर 38 है। हाल ही में किसने SAT के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी PS दिनेश कुमार ने संभाला है। प्रश्न नंबर 39 है। हाल ही में किस देश में रहुआंग ज्वालामुखी फटा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया में हुआ फटा है। प्रश्न नंबर 40 है। हाल ही में किस एडटेक कंपनी के ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका सही उत्तर है एमिरेटस ने यह शीर्ष स्थान हासिल किया है। प्रश्न नंबर 41 है। हाल ही में किस देश ने ट्रकों को भारी वाहनों के आयात से प्रतिबंध हटा दिया? इसका सही उत्तर है श्रीलंका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। हाल ही में किस देश ने एशियाई कैरम चैंपियन में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता? इसका सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। हाल ही में किसे 37.77 में योगदान के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाए? इसका सही उत्तर है बीना मोदी को सम्मानित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया? इसका सही उत्तर है कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। प्रश्न नंबर 45 है। हाल ही में MAHE ने किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी KV कामत को चुना गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है 2 मई को मनाया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। हाल ही में अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ये ढाका और वहाँ की करेंसी ये टका। और वहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है दोस्तों? फटाफट कमेंट में आंसर करके दीजिए। हाल ही में पाल आस्कर का निधन हुआ है, वे कौन थे? वह लेखक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहा पहला संविधान गार्डन बनाया है? इसका सही उत्तर है पुणे में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। हाल ही में कौन भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? इसका सही उत्तर है गुवाहाटी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। हाल ही में डेल्वी वेरी ने कहाँ मुख्यतः महिला लॉजिस्टिक हब लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। हाल ही में कौन
3 साल के लिए जियो फाइनेंस सर्विसेज में एमडी और सीईओ बनी है, इसका सही उत्तर है हितेश साटिया जो है वो एमडी सीईओ बनी है जियो फाइनेंस सर्विसेज में। प्रश्न नंबर 53 है, हाल ही में किसे डीपीआईआईटी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया, इसका सही उत्तर है प्रतिमा सिंह को नियुक्त किया है। प्रश्न नंबर 54 है, हाल ही में भारत और किस देश के सुरक्षा बलों ने नई दिल्ली में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास शुरू किया है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इजराइल में। क्वेश्चन नंबर 55 है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे पहला जो सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है, इसका सही उत्तर है मैक्सिमो में। प्रश्न नंबर 56 है, हाल ही में किस देश को विश्व बैंक में 84 मिलियन यूएसडी मानवीय सहायता प्राप्त हुई, इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, हाल ही में 46वें अटलांटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन करेगा, इसका सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, हाल ही में किसने एनआईएसई के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, इसका सही उत्तर है मोहम्मद रिहान। दोस्तों करंट अफेयर क्लासेस आप दोस्तों पूर्णिमा आईएएस पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास ली जाती है। दोस्तों यह करंट अफेयर जो है पूरे महीने का करंट अफेयर्स है मई का, तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें क्योंकि आज आपको मैं पूरे करंट अफेयर महीने का पूरा करंट अफेयर रिवीजन करवाने जा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 59 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वैशाली रमेश बाबू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, हाल ही में किसने भारत का पहला एआई पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी EZT टैक्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, इसका सही उत्तर है 3 मई को मनाया गया है। प्रश्न नंबर 62 है, हाल ही में जेमेलिया मानेले किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया, इसका सही उत्तर है सोलोमन द्वीप में हुआ है। प्रश्न नंबर 63 है, हाल ही में उमा रामानंद का निधन हुआ है, वे कौन थी, इसका सही उत्तर है ये गायिका थी। प्रश्न नंबर 64 है, हाल ही में संपन्न गल्फ युद्ध गेम्स एरिमेटेड्स 2024 का शीर्ष पर कौन रहा है, इसका सही उत्तर है UAE। प्रश्न नंबर 65 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ की गई, इसका सही उत्तर है रांची में की गई है। प्रश्न नंबर 66 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की, इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 67 है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भूषण सिंह को किया गया है। प्रश्न नंबर 68 है, हाल ही में किसे ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है, इसका सही उत्तर है पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। क्वेश्चन नंबर 69 है, हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चांग-E6 चंद्रयान लॉन्च करेगा, इसका सही उत्तर है चीन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, हाल ही में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड UPI जैसी सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया, इसका सही उत्तर है नामीबिया के साथ में किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 71, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच में संयुक्त सहयोग समिति बैठक कहाँ आयोजित की गई, इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में की गई है। प्रश्न नंबर 72 है, हाल ही में पृथ्वी ने चुंबकीय क्षेत्र की सबसे पुराना प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई गई, इसका सही उत्तर है ग्रीनलैंड में पाई गई है। प्रश्न नंबर 73 है, हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस ने दुनिया भर में अपना सबसे पहला परिसर कहाँ खोला, इसका सही उत्तर है गुरुग्राम में खोला गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, हाल ही में T20 विश्व कप में अमूल किस देश का प्रायोजक बना है, इसका सही उत्तर है अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका दोनों में बना है, अमूल जो है वो प्रायोजक बना है। प्रश्न नंबर 45 है, हाल ही में कौन सा देश बैंक भारत की टॉप 5 कंपनियों में शामिल है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ICICI बैंक जो है यह भारत की टॉप 5 कंपनियों में शामिल है। प्रश्न नंबर 76 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया, इसका सही उत्तर है 4 मई को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, हाल ही में किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी HDFC लाइफ ने शुरू किया है। प्रश्न नंबर 78 है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 कौन शीर्ष पर रहा है, इसका सही उत्तर है नॉर्वे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, हाल ही में किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला, इसका सही उत्तर है नागेश कुमार ने संभाला है। प्रश्न नंबर 80 है, हाल ही में OECD के अगले 2 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। क्वेश्चन नंबर 81 है, हाल ही में किस राज्य में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए, इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, हाल ही में किसे GST अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया है, इसका सही उत्तर है संजय मिश्रा को GST अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर है 83, हाल ही में HDFC बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया, इसका सही उत्तर है
अतनु चक्रवर्ती को। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप है पूर्णिमा आईएएस पर करंट अफेयर क्लासेस डेली जो है वो ली जाती है। ये हम रिवीजन की क्लासेस है मई मंथ की। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। हाल ही में किससे दूसरी बार AFC अंडर-23 एशियाई कप जीता है? इसका सही उत्तर है जापान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। हाल ही में कौन UNFPA की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? इसका सही उत्तर है नीरू यादव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र डिजाइन प्रतियोगिता में 3 पुरस्कार जीते? इसका सही उत्तर है द हिंदू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। हाल ही में भारत के CAG ने लेखा परीक्षक विशेषता बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया? इसका सही उत्तर है नेपाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। हाल ही में UNICEF इंडिया के नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है? इसका सही उत्तर है करीना कपूर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। हाल ही में किस राज्य ने हाई कोर्ट ने बाल विवाह रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया है? इसका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने अगर गांव में अगर कभी कोई बाल विवाह होता है तो उसका जिम्मेदार सरपंच होगा, क्योंकि सरपंच के बिना परमिशन के शादी होना एक तरीके का एक अपराध माना जाएगा। जिसमें अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। हाल ही में आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये के कितने नोट बैंकिंग प्रणाली से वापस आए हैं? इसका सही उत्तर है 97.76% वापस नोट आए हैं। क्वेश्चन नंबर 91। हाल ही में विश्व हंसी दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है 5 मई को मनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। हाल ही में किस देश के आधिकारिक तौर पर भारतीय योग्य पद्धति को अपनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पाकिस्तान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। हाल ही में नाभा डहिल का निधन हुआ, ये कौन थे? ये अभिनेता थे। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के लिए ग्रेपलिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया? इसका सही उत्तर है सानिया कादरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के 75 मंत्रिमंडल पहुंचे? इसका सही उत्तर है 23। हाल ही में अगला प्रश्न है हाल ही में 96 पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? इसका सही उत्तर है भविष्य पोर्टल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया? इसका सही उत्तर है सुबोध कुमार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। हाल ही में किसे पर्यटन मंत्रालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त किया? इसका सही उत्तर है ललिता बिंगई को नियुक्त किया है। प्रश्न नंबर 99 है हाल ही में भ्रष्टाचार के कारण किस देश के खिलाड़ी डोवन थॉमस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया? इसका सही उत्तर है वेस्ट इंडीज। प्रश्न नंबर 100 है हाल ही में पहली अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका सही उत्तर है गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? दोस्तों फटाफट कमेंट करके बताइए। गोवा में भारत का पहला पुर्तगाली कब आया था? ये भी कमेंट करके आंसर बताइए। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101। हाल ही में हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? इसका सही उत्तर है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102। हाल ही में लोकजिंग द SDGs वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया लीड द वे शीर्षक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है न्यूयॉर्क में किया गया है। प्रश्न नंबर 103। हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है मेरिल स्ट्रीप को सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 104। हाल ही में किस IIT को उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है IIT पटना को प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 105। हाल ही में भारत नाइजीरिया संयुक्त भारत व्यापार समिति का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अबूजा। प्रश्न नंबर 106। हाल ही में किस विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया? इसका सही उत्तर है 5 मई को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 107। हाल ही में भारत और किस देश ने इंटरबैंक सिस्टम पर UPI लॉन्च करने की सहमति व्यक्त की? इसका सही उत्तर है घाना। प्रश्न नंबर 108 है हाल ही में किस राज्य के अजरखे को GI टैग मिला? इसका सही उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109। हाल ही में किससे मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब मिला है? इसका सही उत्तर है ईगा स्विएटेक और एड्रे रूप को दोनों को मिला है। क्वेश्चन नंबर 110 है हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? इसका सही उत्तर है लेड्रो नारिस ने जीती है। अगला प्रश्न है 111। हाल ही में किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी किया? इसका सही उत्तर है नेपाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 112। हाल ही में किसे उज्जीवन SFB में MD और CEO के रूप में नियुक्त किया? इसका सही उत्तर है संजीव नोटियाल को SFB में MD और CEO नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 113 है हाल ही में कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी? इसका सही उत्तर है सलीमा टेटे को बनाया गया है। प्रश्न नंबर 14 है हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहाँ 7000 साल पुरानी व्यापारिक ऐतिहासिक बस्ती का पता लगाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सर्बिया में पता लगाया है। प्रश्न नंबर 115 है
हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी कहाँ लॉन्च हुआ है? इसका सही उत्तर है बेंगलुरु में लॉन्च हुआ है। प्रश्न नंबर 116 है, हाल ही में किस देश ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चीन में। प्रश्न नंबर 117 है, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीग खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रियल मैड्रिड जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 118, हाल ही में आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 119, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आबादी बढ़ाने के लिए कुछ बागों को सह्याद्री रिजर्व सह्याद्री का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 120, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए एआई जनित प्रवक्ता विक्टोरिया सी को पेश किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यूक्रेन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 121, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है 7 मई को मनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 122, हाल ही में शोधकर्ताओं के कहाँ व्यापक मूंगा विसर्जन दर्ज किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 123, हाल ही में BRO द्वारा 65वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर है सही 7 मई को। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें, क्योंकि आज का जो करंट अफेयर है वो हमारा एक महीने का करंट अफेयर एक ही क्लास में पूरा खल्लास कर देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 124, हाल ही में वित्त वर्ष 2025 में इंडिया रेटिंग्स में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगा? इसका सही उत्तर है 7.1। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 125, हाल ही में दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च कौन करेगा? इसका सही उत्तर है बजाज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 126, हाल ही में कौन भारत में सर्वश्रेष्ठ ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है? इसका सही उत्तर है क्वाड पावर जो है यह सर्वश्रेष्ठ ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 127, हाल ही में किसे पेटीएम मनी के CEO के रूप में नियुक्त किया? इसका सही उत्तर है राकेश सिंह को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 128, किसे ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर इस पुरस्कार 2024 जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भावी मेहता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 129, हाल ही में भारत और किस देश ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम हस्ताक्षर किया है? इसका सही उत्तर है नाइजीरिया। अगला प्रश्न है 130, हाल ही में 26वीं एशियाई भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित की? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है 131, हाल ही में जोस राउल मुनीलो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? इसका सही उत्तर है पनामा। अगला प्रश्न है 132, हाल ही में महाराणा प्रताप जयंती कब मनाई गई? इसका सही उत्तर है 9 मई को। अगला प्रश्न है 133, हाल ही में किसी देश में माता तीर्थ ओसी उत्सव मनाया गया? इसका सही उत्तर है नेपाल। अगला प्रश्न है 134, हाल ही में वैश्विक विप्रेशन के मामले में दुनिया का पहला देश कौन सा बना? इसका सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 135, हाल ही में किस देश ने अडानी ग्रीन को विंड पावर डेवलप करने की मंजूरी दी? इसका सही उत्तर है श्रीलंका। अगला प्रश्न है 136, हाल ही में वर्गीस कोसी निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यह शतरंज प्रशिक्षक थे। अगला है प्रश्न 134, हाल ही में किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ सीधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है पवन सीधी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 135, हाल ही में HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? इसका सही उत्तर है KK मिस्त्री को। प्रश्न नंबर 136 है, हाल ही में किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती को मोम से चलने वाले रॉकेट का प्रशिक्षण किया? इसका सही उत्तर है जर्मनी। अगला प्रश्न है 137, हाल ही में RBI ने किस बैंक के मोबाइल ऐप पर लगा प्रतिबंध हटा दिया? इसका सही उत्तर है बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 138, हाल ही में गूगल ने वायलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया? इसका सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है 139, किस देश की T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया? इसका सही उत्तर है अमूल। अगला प्रश्न है 140, हाल ही में विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किसे पीछे छोड़ा है? इसका सही उत्तर है जापान। अगला प्रश्न है 141, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है 142, हाल ही में वेल्थीएस्ट सीरीज रिपोर्ट 2024 ने विश्व में सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया? इसका सही उत्तर है न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है 143, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है 10 मई को। अगला प्रश्न है 144, हाल ही में किस देश के सरकार ने अपने प्रव्रजन नियमों में बदलाव किए? इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है 145, हाल ही में भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का आयोजन किया गया है? इसका सही उत्तर है मेघालय। प्रश्न नंबर 146 है, हाल ही में किस देश के भारतीयों की वीज़ा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी? इसका सही उत्तर है श्रीलंका। अगला प्रश्न है 147, हाल ही में मूसा राजा निधन हुआ है, वे कौन थे? शिक्षाविद। अगला प्रश्न है 148, हाल ही में CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है 149, हाल ही में SBI जनरल किसे हेड प्रमुख संबंध समूह के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है जया त्रिपाठी को।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 150, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी कार्मिल मुनरो के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा की? इसका सही उत्तर है न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है 151, हाल ही में किसे मिस टीन यूएनएसए 2023 का खिताब छोड़ा है? इसका नाम है उमा सोफिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 152, हाल ही में कौन तरल ऑक्सीजन केरोसिन चालित सेमी कार्यो इंजक विकसित कर रहा है? इसका सही उत्तर है इसरो। अगला प्रश्न है 153, हाल ही में कहाँ के सैन्य तानाशाह इदरिस डेबी के राष्ट्रपति चुनाव जीता? इसका सही उत्तर है चाड। अगला प्रश्न है 154, हाल ही में कौन L&T ग्रुप के अध्यक्ष बने? इसका सही उत्तर है आर शंकर रमन। अगला प्रश्न है 155, हाल ही में मिखाइल मिस्टेनोव किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने? इसका सही उत्तर है रूस। अगला प्रश्न है 156, हाल ही में जापान के राजदूत ने भारत में कहाँ शांति स्मारक स्थापित किया है? इसका सही उत्तर है नागालैंड। प्रश्न नंबर 157, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला? इसका सही उत्तर है संजय भल्ला। प्रश्न नंबर 158 है, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है 8 मई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक लेह में आयोजित की गई? इसका सही उत्तर है भूटान। अगला प्रश्न है 160, हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने कहाँ संयुक्त अभ्यास किया? इसका सही उत्तर है पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम बताइए फटाफट कमेंट करके दोस्तों। पंजाब जो है पाकिस्तान के कितने जिलों से सीमा साझा करती है, उसका नाम बताइए। प्रश्न नंबर 161 है, हाल ही में वायुसेना के नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? इसका सही उत्तर है बाबी बकेट। प्रश्न नंबर 162 है, हाल ही में सलाम बिन रजाक का निधन हुआ है, वे कौन थे? वह एक लेखक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 163, हाल ही में किसने अपना पहला स्कूनर विश्व खिताब जीता? इसका सही उत्तर है माइरेन विल्सन ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 164, हाल ही में वीज़ा ने किसे भारत में कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया? इसका सही उत्तर है सुजय रैना को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है 165, हाल ही में किस देश ने तनाव के बीच सामरिक परमाणु हथियार का अभ्यास की घोषणा की? इसका सही उत्तर है रूस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 166, हाल ही में रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है दिल्ली। अगला प्रश्न है 167, हाल ही में स्टॉक फैमिलिंग को किस देश की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 168, हाल ही में T20 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका सही उत्तर है युजवेंद्र चहल जो बने हैं। अगला प्रश्न है 169, हाल ही में किस देश ने जू फेई होंग को भारत में अपना पहला नया राजदूत नियुक्त किया? इसका सही उत्तर है चीन। अगला प्रश्न है 170, हाल ही में किस राज्य में वेस्ट नाइल बुखार से एक व्यक्ति का निधन हुआ है? इसका सही उत्तर है केरल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 171, हाल ही में खबरों में रहा शिंकू ला पास किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 172, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है 12 मई को। अगला प्रश्न है 173, हाल ही में किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून बनाया? इसका सही उत्तर है यूरोपीय संघ। अगला प्रश्न है 174, हाल ही में ग्लाइपोथोरिक्स पुण्य बताई समाचारों में देखी गई है किस प्रजाति से है? ये कैटफिश प्रजाति है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 75, हाल ही में 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियन आयोजित किस देश में किया जाएगा? इसका सही उत्तर है चीन। दोस्तों पूर्णिमा इस पर अब करंट अफेयर्स की जो हमारी पूरी एक क्लास में पूरा महीने का पूरा खल्लास होगा करंट अफेयर्स। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 176, हाल ही में विश्व में खबरों में रहा पाइरेनीस पर्वत किन दो देशों के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाता है? इसका सही उत्तर है स्पेन फ्रांस। अगला प्रश्न है 177, हाल ही में किसने बैंकों के लिए डिजिटल क्रेडिट सेवा लॉन्च की? इसका सही उत्तर है जेटा ने जो है वो बैंकों के लिए डिजिटल क्रेडिट सेवा लॉन्च की है। अगला प्रश्न है 178, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन क्यूमार लॉन्च किया? इसका सही उत्तर है चीन की मदद से पाकिस्तान ने देश का पहला चंद्र मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है क्यूमार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 179, हाल ही में भारत और किस देश के राजनीतिक पासपोर्ट के वीजा को छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? इसका सही उत्तर है मोल्डोवा। अगला प्रश्न है 180, हाल ही में किसने IMS के लिए दुनिया का पहला ISO प्रमाण 4201 और 2023 प्रमाणन प्राप्त किया? इसका सही उत्तर इन्फोसिस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 181, हाल ही में दोहा डायमंड लीग नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? इसका सही उत्तर है सिल्वर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 182, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविटी डॉक्टर ए राजन्ना को किस प्रकार से सम्मानित किया? इसका सही उत्तर है पद्मश्री। अगला प्रश्न है 183,
हाल ही में किसे मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया? इसका सही उत्तर है ओंकार साल्वी को जो है मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 184, हाल ही में किस देश के पर्वतारोही कापी रीता शेर्मा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने की रिकॉर्ड बनाया? इसका सही उत्तर है नेपाल। अगला प्रश्न है 185, हाल ही में महिला हॉकी लीग के लिए किसने हॉकी इंडिया के साथ समझौता किया? इसका सही उत्तर है कोका कोला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 186, हाल ही में कृषि और किसान मंत्रालय ने किस स्थान पर कृषि एकीकृत कमान को नियंत्रण केंद्र को उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है 187, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? 11 मई को। अगला प्रश्न है 188, हाल ही में हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र खोला गया? इसका सही उत्तर है आइसलैंड। अगला प्रश्न है 190, हाल ही में सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा या किस राज्य में? दोस्तों असम में सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य है। दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? फटाफट कमेंट में आंसर लिख दीजिए। और दोस्तों वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। करंट अफेयर की क्लास जो मई महीने की है वो पूरी एक बार में एक क्लास में पूरा करंट अफेयर जो है वो खल्लास करेंगे। दोस्तों प्रश्न नंबर 190 है, हाल ही में तनावपूर्ण संबंधों के बीच में किस देश के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत आए? इसका सही उत्तर है मालदीव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 191, हाल ही में संगीत सिवन का निधन हुआ है कौन थे? इसका सही उत्तर है फिल्म निर्माता। अगला प्रश्न है 192, हाल ही में किस बैंक ने निष्क्रिय खाते 1 जून 2024 को बंद करने की घोषणा की है? पंजाब नेशनल। पंजाब नेशनल में अभी तक जिनके भी खाते PNB में जिनके खाते निष्क्रिय यानी जिस खाते से कोई लेन देन नहीं हो रहा है, सरकार ने 1 जून 2024 को पंजाब नेशनल बैंक के खातों को बंद करने का निर्णय लिया है, तो घोषणा की है। प्रश्न नंबर 193, हाल ही में किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? इसका सही उत्तर है दिलीप संघानी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 194, हाल ही में कौन सा देश UN के अध्यक्ष सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ? इसका सही उत्तर है फिलिस्तान। अगला प्रश्न है 195, हाल ही में SMSDE ड्रोन दीदी योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका सही उत्तर है महिंद्रा के साथ साझेदारी की है। प्रश्न नंबर 196, हाल ही में भारत के लोक कला और जनजातीय परंपरा को दर्शाने वाली स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है दुबई। अगला प्रश्न है 197, हाल ही में किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया? इसका सही उत्तर है यूक्रेन। यूक्रेन के प्रधानमंत्री का नाम बताइए और उनका भारत में दौरा कब हुआ है यह कमेंट में आंसर दीजिए। दोस्तों जिन्हें भी करंट अफेयर्स की PDF फाइल चाहिए वो करंट अफेयर्स के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर दे। पूर्णिमा IAS पर अभी करंट अफेयर्स की क्लास के साथ में GS की क्लासेस जल्द ही सनावद में स्टार्ट होने वाली है। जिन्हें भी क्लास ज्वाइन करना है दोस्तों अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर में आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 198 है, हाल ही में RBI ने किसे अधिकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया? इसका सही उत्तर है लक्ष्मीकांत राव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 199, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र फंड ऑफ काउंटर टेररिज्म में $5 लाख देने का योगदान दिया? इसका सही उत्तर है भारत। और प्रश्न नंबर 200 है, हाल ही में किसने वैश्विक कुश्ती संचालन संस्था UWW ने निलंबित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन C बजरंग पुनिया जो है इन्हें कुश्ती संचालन संस्था में UWW से निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों आज का करंट अफेयर आपको कैसा लगा? करंट अफेयर अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स चलाते हैं वहाँ पे इसे शेयर कर दें। और दोस्तों अभी ऑफर में करंट अफेयर्स की हमारी ऑनलाइन क्लासेस के लिए मात्र 1000 रुपये में आप 1 ईयर्स के लिए आप करंट अफेयर्स की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जो मॉर्निंग में सुबह 8 बजे डेली ली जाती है। धन्यवाद।